बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं 50 साल से ऊपर के एज के, जिनको यूरिन में प्रॉब्लम आता है, रुकावट आती है। अन्य कारणों के अलावा एक कारण होता है प्रोस्टेट का बड़ा हो जाना। लोग कभी सोनोग्राफी साथ में लेकर के आते हैं, उन्हें अक्सर डाउट होता है हमारा प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ा हो गया है, और उन्हें सही से गाइडेंस नहीं मिलता कि इसे कैसे मैनेज करना है। तो बेसिकली प्रोस्टेट में तीन किस्म की समस्याएं होती हैं। एक इन्फेक्शन वाला पार्ट होता है, दूसरा एज के साथ जो उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, साइज बड़ा हो जाता है, वो होता है, और तीसरा कैंसर वाली चीजें होती हैं। ये तीनों ही अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है और तीनों का इलाज करने का तरीका अलग होता है। जैसे इन्फेक्शन वाला पार्ट है तो मेनली एंटीबायोटिक से ट्रीट होगा, कुछ केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसी तरीके से एजिंग के साथ जो बड़ा हो जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। इस चीज को मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम में जैसे कि ये ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है, ये इसका नेक एरिया है। जहां ये नेक का एरिया नैरो होकर के अपना पेशाब की नली बनना शुरू होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये प्रोस्टेट की ग्रंथि होती है। सवाल ये उठता है कि आप सिर्फ ये ना देखें सोनोग्राफी में उसका साइज कितना है। अगर ये प्रोस्टेट ग्रंथि बाहर की तरफ ग्रो करती है तो ये उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। अगर ये अंदर की तरफ ग्रो करती है तो ये पेशाब की नली को दबाने लग जाती है, जिसकी वजह से ही पेशाब में रुकावट आता है। आप जब भी सोनोग्राफी लेकर के आए, आप सिर्फ इसी चीज पर फोकस ना करें कि साइज कितना है, इसमें अदर चीजें भी देखनी होती है। ऐसा भी देखा जाता है कि छोटा प्रोस्टेट 30-40 ग्राम का भी बहुत सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर कर रहा है, और ऐसा भी होता है कि 60-70 ग्राम का प्रोस्टेट भी इतना हैम्पर नहीं कर रहा है कि तुरंत सर्जरी करना पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं? WHO और अमेरिकन यूरोपियन जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उसमें कुछ इंडिकेशन है जहां पे सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि बार बार ब्लीडिंग होना, बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना प्रोस्टेट की वजह से, या इस वजह से इतना यूरिन में रुकावट हो रहा है कि स्टोन बन जा रहा है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, ऊपर किडनीज में सूजन आ जा रही है, और बार बार कैथेटर लगाने की जरूरत पड़ जा रही है। दवाई देने के बावजूद भी वो चीज मैनेज नहीं हो पा रही। तो इन कंडीशन में सर्जरी करना तो लाजमी होता है। और इसी तरीके से एक और स्पेक्ट्रम है कैंसर होना प्रोस्टेट का। सारे ही स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में ये चीज बताई गई है कि मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है तो 40 ईयर्स के बाद में सीरम पीएसए टेस्ट करवा करके अपनी स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए एनुअली। इसके साथ साथ और भी कुछ तरीके होते हैं जिससे स्क्रीनिंग होती है। अर्ली डिटेक्शन से आपको सही इलाज और इसमें सक्सेस मिलने के काफी चांसेस होते हैं, क्योंकि कैंसर प्रोस्टेट कुछ एक कंडीशंस को छोड़ा जाए तो स्लो ग्रोइंग कैंसर होता है, इस पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अर्ली डिटेक्शन इज द की।